दी नॉलेज टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मुल्क हो वो अपने दफा की मजबूती के लिए किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे उसे फ़ज़ाओं में रहना पड़े या फिर समंदर की गहराइयों में जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। वो अपनी जान से बढ़कर अपने मुल्क की हिफाजत करता है। इसी चीज़ को सामने रखकर आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मुश्किल और थोड़ी जगह वाली ज़िंदगी के बारे में। दुनिया में बहुत सी ऐसी मुश्किल तरीन और तंग जगह हैं जहां पर ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल होता है। इन्हीं मुश्किल तरीन जगहों में एक जगह आबदोद यानी कि सामरीन के अंदर रहने वालों की ज़िंदगी है। दुनिया में हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त समंदर की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती वहां पर मौजूद अपने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए आबदोज़ के अंदर महीनों से मौजूद हैं। दुनिया में इस वक्त कई अक़साम की आबदोज़ें पाई जाती हैं, जिनमें सबसे ताकतवर और महंगी आबदोज़ न्यूक्लियर आबदोज़ है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी खामोशी होती है। ये आबदोज़ें अपनी सारी ज़िंदगी समंदर की गहराइयों में गुजार देती हैं। औसतन एक न्यूक्लियर आबदोज़ की सर्वस ज़िंदगी तकरीबन 30 से 50 साल तक होती है, जिसके बाद इसे रिटायर्ड कर दिया जाता है। दांत के इस ताकतवर डब्बे में सबसे नाजुक चीज़ इसमें मौजूद लोग होते हैं, यानी कि इसका अमला। तो आइए फिर देखते हैं कि इस दांत के डब्बे में रहने वालों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल से गुजर रही है। दोस्तों, आबदोज़ के अमले के लिए हर कोई क्वालिफाइड नहीं कर पाता। इसके लिए पहले नेवी की ट्रेनिंग हासिल करना लाजम है। इसके बाद फिर दोबारा से आबदोज़ के अमले की शराइत और ट्रेनिंग के मराहल से गुजरना पड़ता है, जो हर एक के बस की बात नहीं, क्योंकि आबदोज़ के अमले के लिए वही लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो अपने एसाब पर काबू पा सकें। दांत के एक बंद डब्बे में लंबे अरसे तक ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता। किसी की एक गलती भी लोगों की जानें खतरे में डाल सकती है। आमतौर पर आबदोज़ को एक वक्त के लिए कम अज़ कम 1 माह के लिए समंदर की तह में रहने के लिए प्लान किया जाता है। एक वक्त में सबसे ज़्यादा समंदर में वक्त गुजारने का रिकॉर्ड अमेरिका की एक आबदोज़ का है, जिसने 11 माह समंदर की तह में बगैर सतह पर आए गुजारे थे। इस वक्त कोई भी ऐसा समंदर नहीं है जहां पर अमेरिका की आबदोज़ मौजूद ना हो, और एक वक्त में 50 से 60 तक अमेरिकी आबदोज़ें आलमी पानियों में मौजूद होती हैं। एक आबदोज़ एक वक्त में कितना अरसा समंदर में गुजारती है, इसका इन्हसार सिर्फ इसमें मौजूद अमले की खुराक पर होता है। आबदोज़ के रिएक्टर में एक ही बार ईंधन डाला जाता है, जो इसकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। आबदोज़ में मौजूद लोगों के लिए हवा और पानी को रीजनरेट किया जाता है। आबदोज़ का अमला 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में काम करता है, जिनमें 8 घंटे वो सो सकें और 8 घंटे उनके लिए प्राइवेट होते हैं, जिनमें वो पढ़ सकें, वर्जिश कर सकें और खेल सकें। इसके अलावा अमले की तफरीह के लिए यहाँ पर वीडियो गेम्स, बोर्ड गेम और ताश भी होती है, जिनसे वो अपने आप को एसाब का शिकार होने से बचा सकें। सोने के लिए बहुत ही कम जगह दरकार होती है, जैसे एक ताबूत नुमा बिस्तर। यहाँ पर कुल बिस्तर की तादाद से ज़्यादा अमले की तादाद होती है, इसलिए बिस्तर शेयर किए जाते हैं। हर वक्त किसी न किसी के सोने का वक्त होता है। यहाँ पर डिसिप्लिन का खास ख्याल रखा जाता है, जैसे ज़ोर से बोलना और शोर मचाना मना होता है। 100 से ज़्यादा अमले के नहाने के लिए सिर्फ 2 या 3 शावर होते हैं, और 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहाना भी मना होता है। कपड़े धोने के लिए भी सिर्फ एक जगह होती है, इसलिए पानी का इस्तेमाल ध्यान से किया जाता है। नहाने और कपड़े धोने के लिए आबदोज़ समंदर के पानी को फिल्टर करती है। आबदोज़ में सबसे ज़्यादा जगह इसका इंजन और किचन लेते हैं। किचन को इतनी ज़्यादा जगह इसलिए दी जाती है क्योंकि महीनों समंदर की तह में गुजारने के लिए यहाँ पर खुराक का ज़्यादा मकदार में होना भी लाजमी है। आबदोज़ के अमले को खुश रखने के लिए यहाँ पर तरह तरह और मज़ेदार खाने बनाए जाते हैं। हर एक को इसकी पसंद का खाना भी दिया जाता है। आबदोज़ में हर तरह की सहूलत मौजूद तो नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक अमले की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। आबदोज़ में इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं होती, और आबदोज़ बाहरी दुनिया से राब्ता बहुत ही कम करती है, जो ना होने के बराबर होता है, क्योंकि बार बार राब्ता करने से दुश्मन आबदोज़ के रडार सिस्टम इसके सिग्नल को पकड़कर इसका पता लगा सकते हैं। इसलिए आबदोज़ की सबसे बड़ी ताकत इसकी खामोशी ही होती है। आबदोज़ का अमला अपने घर वालों और दोस्तों से महीनों किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं कर पाते। इसका अमला ही एक दूसरे के लिए फैमिली और दोस्त बन जाते हैं। आबदोज़ के अमले की आपस की दोस्तियां गहरी और सारी ज़िंदगी रहने वाली बन जाती हैं। आबदोज़ में एक लंबा अरसा गुजारने के बाद यहाँ की कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जिनको कभी भूला नहीं जा सकता।
بے شک آبدوز کی زندگی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ بغیر تازہ ہوا اور دھوپ کے مہینوں سے اعداد کے اس ڈبے میں بند سمندر کی گہرائیوں میں اس وقت ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ آبدوز کی زندگی ایک جیل کی زندگی سے کم نہیں ہوتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔